की अभी श्री जयप्रकाश जी ने बात की, उसी निस्वार्थ भाव के साथ नेचुरोपैथी की फील्ड में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और आज उन्हीं के जो वो निस्वार्थ भावना से जो काम कर रहे हैं उसी को एक मंच मिल रहा है, उन्हीं को अवार्ड करने के लिए हमें एक मंच मिल रहा है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ युधिष्ठिर पाल जी को, एडवाइज़र INO दिल्ली NCR, कि वो मंच पर आएं और हमारे जो अवार्डीज़ हैं उनका स्वागत करें और हमें आगे हेल्प करें प्रोग्राम को पूरा आगे, और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है हर अवार्डी का वो विस्तार से पूरा हमें युधिष्ठिर पाल जी बताएंगे। हरिओम। इस भव्य मंच पर परमादरणीय उपस्थित महानुभाव, जिनका सानिध्य आज हमें मिल रहा है, जिनकी प्रेरणा से हम आगे बढ़ रहे हैं, इस हाल में समवस्थित प्राकृतिक चिकित्सक का निर्माण करने वाले अति विशिष्ट प्राकृतिक चिकित्सक, उनको भी आशीर्वाद देने वाले अति विशिष्ट लोग हैं। 3 तरह के लोग हैं, कुछ प्राकृतिक चिकित्सक हैं, कुछ प्राकृतिक चिकित्सक का निर्माण करने वाले हैं। इसलिए कुछ चलते पद चिन्हों पर कुछ पद चिन्ह बनाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे सामने वही वस्तु हैं जो बना रहे हैं। अब हमारा समय है इनका कृतज्ञता से अभिवादन करने का। लंबे संघर्ष और समर्पण के बाद इन्होंने आज ये दिन यहाँ आया है, इसलिए मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अभी सबसे पहले शुरू करते हैं हम बिना टाइम को वेस्ट किए, बिना टाइम को, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये 6 हमारे स्टार हैं जो 40 साल से ऊपर अपनी साधना को मस्ती से चलाए हुए हैं। तो उनका अभिवादन, उनका स्वागत करना हमारा नैतिक दायित्व है। और INO बड़ी प्रसन्नता से सूर्य फाउंडेशन इस कर्तव्य का परिवहन कर रहा है। ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करना हमारा भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ नेपाल से, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नेचुरोपैथी का है। सबसे पहले नेपाल से शुरू करते हैं। आइए, डॉक्टर सूर्य बहादुर कर की नेपाल से, उनको मिला है महात्मा गांधी इंटरनेशनल अवार्ड। मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि तालियों में कभी की मत कीजिए, क्योंकि इनका लंबा संघर्ष है। 1977 से ये इसमें समर्पित हैं। आप देखिए कितना संघर्ष किया है इन्होंने। काठमांडू तथा प्राकृतिक औषधि संस्थान नेपाल की स्थापना की है और 25, 26, 27 दिसंबर 1988 में तथा 27, 28 और 29 जून 2002 में काठमांडू में प्रथम व दूसरी विश्व कांग्रेस का आयोजन किया इन्होंने। बड़ी मुश्किलें आई, कठिनाइयां आई, लेकिन तन्मयता से आगे बढ़ते रहे और उसी तन्मयता का परिणाम है कि आफ्टर ऑल काठमांडू की गवर्नमेंट ने इनका स्वागत किया, इनका अभिवादन किया, इनको उचित स्थान दिया। ऐसे हमारे सूर्य बहादुर करकी जी हैं। अब इनके बारे में क्या कहूँ आपको। एक समुद्र खारा पानी, और समुद्र ने नदी से कहा, अरे नदी, तेरा पानी मीठा है, तू समुद्र में रोज गिरती है, मेरे खाने पानी में मिल जाती है, तुझे क्या फायदा। नदी ने कहा कि नहीं, मैं कब तक कहते हैं तू मेरे पास आती रहेगी। वो कहती है जब तक आपका पानी मीठा नहीं होगा। ऐसे है करकी जी, ऐसे कहे करकी जी इनका आवाज़ और कैसे। दूसरे हमारे महावीर प्रसाद पोदार अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर सच्चिदानंद, उत्तर प्रदेश से, महात्मा गांधी के परम भक्त। ये रामबाण शब्द महात्मा गांधी का है। कुदरती इलाज के बारे में उन्होंने रामबाण शब्द दिया है। आरोग्य ही कुंजी यही, रामबाण है कुदरती इलाज, गांधी जी की अमर शिक्षा काम आ रही है आज। आइए, माननीय सच्चिदानंद जी 78 वर्षीय, सन 1967 में सनातन धर्म प्रशिक्षित चिकित्सा अम्बाला कैंट, हरियाणा की स्थापना की। हाँ, और शीर्ष पद पर
गांधी स्मारक निधि के ये श्रेष्ठ पदों पर रहे, इन्होंने स्वस्थ रहे, रोग से बचे, प्रश्नोत्तर गाइड, किसी प्रकार के अनुसंधान और लेखक के भी काम किया है और इनका हार्दिक अभिनंदन हम इस मंच पर कर रहे हैं। तीसरे स्टार हैं डॉक्टर वेंकटा रमन अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर एस.के. माधवन जी, केरला से, ईश्वरीय धरती केरला से। डॉक्टर एस.के. माधवन, आयु 78 वर्ष, नेचुरोपैथी डिप्लोमा 1983 में, और पद्म श्री जयप्रकाश जी ने वहीं पर 30 दिन का उपन्यास किया। उन्होंने एक महात्मा निसर्गोपचार केंद्र के शिलान्यास किया है वहां, और मान्य जयप्रकाश जी वहां 1 महीने तक उपवास में रहे, और आनंद जी को भी ये सौभाग्य मिला। मुख्य चिकित्सक है वहां के लिए। INO दक्षिण भारत के रीजनल सेक्रेटरी भी हैं। आरोग्य दीपक जो एक मलयालम भाषा का मैगजीन है, उनके आप 1993 में से आप संपादक रहे हैं। आस्था, विश्वास और समर्पण की एक लंबी कहानी है। लगे रहे अंततः आज मलयालम के उस नगरी में ये नेचुरोपैथी का एक शीर्ष स्तंभ है। ऐसे व्यक्ति को, डॉक्टर एस.के. माधवन को हमारा प्रणाम। हमारे चौथे स्टार हैं यूपी से ही डॉक्टर O.P. आनंद। जरा हाथ संभाल कर बैठिए, जरा और श्वास को सामान्य कर लीजिए। ये ओम प्रकाश जी आनंद जी हैं। अपनी जीवन लीला समाप्त करने गए थे। आप सोचिए, प्राकृतिक चिकित्सा ने नव जीवन प्रदान किया इनको, और इन्होंने निश्चय किया कि अब ये जो मुझे जन्म मिला है ये प्राकृतिक चिकित्सा की तरह आता है। ऐसे इन्होंने कई शिक्षकों को 40,000 रोगियों की चिकित्सा की है, और आपकी महारथी है एक्यूप्रेशर में, मैग्नेट थेरापी में, चुंबक थेरापी में, और लेखन संपादन का तो आपका विषय ही है। इसलिए प्रसिद्ध योगाचार्य कानपुर में आपका क्लिनिक है, और वहीं ये सेवा प्रदान कर रहे हैं। अपने कर्म को परम में समर्पित करने वाले कर्मयोगी हैं ये। वो चंदन है, ये क्या चंदन है जो अपना वन महका न सका, ये कहते हैं हमेशा। ये भारतीय संस्कृति की देन है, धरोहर है, इसी को हम अपनाएं और अपना जीवन सुखी बनाएं। ऐसा इन्होंने अपनी व्यवहार में भी ये करके दिखाया है। ओम प्रकाश आनंद इनकी वो है, ये आनंद में रहते हैं और आनंदित भी करते हैं आपको। हाथ से योग इनके पास महारथी है। अब समय इतना नहीं है कि एक क्षण ये बता सके, मैं सुना चाहता हूँ इनसे, नहीं तो ये आनंद ही आनंद करते हैं, आनंद की वर्षा भी करते हैं। हमारे अगले पुरस्कार के विजेता हैं बालकोवा भावे अवार्ड हरियाणा से हैं डॉक्टर ब्रिजेंद्र आर्य जी। आइए ब्रिजेंद्र आर्य जी, हरियाणा गवर्नमेंट ने इनको भीषम पितामह कह दिया, प्राकृतिक चिकित्सा के भीषम पितामह। और आप ये समझिए कि इनको इनकी संतानें, पुत्र पुत्री और इनके समस्त रिश्तेदार सारे प्राकृतिक चिकित्सा में लगे हुए हैं। इनकी पुत्री को तो मैं सोना में गया था, जहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल और बहुत अच्छी तरीके से संन्यास है। गुरुकुल के जो विद्यार्थी हैं और तन मन धन से अच्छी तरीके से वो सेवा कर रही है। भीषण पितामह का पद भी मिला है हरियाणा गवर्नमेंट से इनको प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में। आज INO का सौभाग्य है हमें स्वागत करने का, एक बहुत बड़ा क्षण मिला है, गोल्डन क्षण मिला है इनका। हम अभिनंदन करते हैं, तालियों में कंजूसी मत कीजिए। बड़ी लंबी लीला है इनकी, पता नहीं कितने देर से आने वाले बच्चों को ये प्राकृतिक चिकित्सा का भाग दे रहे हैं, और हम यहाँ थोड़ा सा ताली अगर ना बजाएं तो इसमें हमारी वो है, ताली बजाने में कोई कंजूसी नहीं, इनकी संघर्ष। आइए, राजकुमारी अमृत कौर अवार्ड से सम्मानित किया है डॉक्टर KL रंगवानी जी, मध्य प्रदेश से। आने वाली युवा पीढ़ी के चिंता, चिंतन और मंथन की साकार मूर्ति है। हम सब ने नेचुरोपैथी का वो किया है, लेकिन आने वाली युवा पीढ़ी क्यों, कैसे सीखे, ये उनके हमेशा सोचते बैठते जग में रहता है। इसलिए उन्होंने कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक विद्यालयों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा मंत्र दिया है जिसमें 6 लाख एक वर्ष में हमारे विद्यार्थी कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक उस आंदोलन में बैठते हैं, उस परीक्षा में बैठते हैं। ये है हमारे KL डॉक्टर रंगवानी जी, जिन्होंने
KBCR के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं INO के, और इनका वहाँ भी दुबई में जाएं, कहीं भी जाएं, विद्यार्थियों के खिलाफ सबक लेनी, आने वाली पीढ़ियों के खिलाफ सबक लेनी। इसलिए मैं अब माननीय जयप्रकाश जी को 2 लाइन कहते हुए बस करता हूं, क्योंकि ये संकल्प बल किसका था? उन्होंने कहा था ये कि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि आने वाली पीढ़ी इस कार्य में लगे। इनका संकल्प बल हो तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। मैं अथर्ववेद के एक श्लोक का हिंदी रूपांतर 2 लाइनों को आपका कर रहा हूं कि वो संकल्प बल क्या काम करता है। हृदय का बल और मन का संकल्प जब एक कार्य में लग जाते हैं तो कार्य उत्तम रीति से होता है, संपन्न होता है और होता चला जाता है। इसी बात पर तालियां का नमस्कार कीजिए और जयप्रकाश जवान को वंदन कीजिए। 4 वेद शब्द शास्त्र में बात मिली है कि हृदय में ओम, मन में दया, तन सेवा में लीन। यह है प्रतिमूर्ति हमारे समर्थन की, हमारे प्रेरणा स्रोत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद युधिष्ठिर पाल जी, और सब जो हमारे बीच आज अवॉर्डीज हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे लिए आप सब प्रेरणा का स्रोत हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री सर्बानंद सोनोवाल जी को, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष एंड पोस्ट